नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के अंतर्गत बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 6। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडा उत्तम स्रोत है। किसका है अंडा उत्तम स्रोत? तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का? इसमें से कौन सा जो है जवाब सही है? तो अंडा जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। अंडा में लगभग सारे आवश्यक जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड जो प्रोटीन की इकाई होती है, एमिनो एसिड उसका जो है यह लगभग सभी होते हैं और इसका प्रोटीन उच्च कोटि का होता है। इसलिए अंडा जो है उत्तम स्रोत होता है प्रोटीन का। और बता दें, एमिनो एसिड के मिलने से ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है और इन्हें जोड़ने के लिए आरएनए जो है सहायक होते हैं। आरएनए जो है सहायक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। कौन सा है समूह इसमें जो जीवाणुओं के माध्यम से होता है? पहला है छोटी माता इन्फ्लुएंजा या पोलियो। दूसरा है तपेदिक निमोनिया या मियादी बुखार। तीसरा है मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार। अगला है छोटी माता, तानिकासोत और तपेदिक। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो इसमें ब ऑप्शन जो है सही है। तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार जो है यह जीवाणुओं के कारण होता है। इसमें जो मलेरिया है वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। एक प्रोटोजोआ है जो रोगजनक का जो है कारक बनता है, जबकि अन्य जो हैं इसमें सारे विषाणु जनित या विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ब। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? पहला, यह मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा है सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है जो खाद्य पदार्थ के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। अगला है मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। और 2 नंबर है सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 100। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं क्योंकि ये जो है जानवरों आदि में जो है पाए जाते हैं, क्योंकि सेलुलोज जो है घास फूस आदि में जो है सेलुलोज के ही बने होते हैं, क्योंकि पादप की जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनती है? सेलुलोज से। और सेलुलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम होना चाहिए आंत में, वह मानव में नहीं होता है बल्कि जानवरों में होता है। इसलिए मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होता। इसका ऑप्शन जो है 100 सही होगा। अगला देखें, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो जोड़ होता है वह किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है हिज संधि का, कंदुकखलिका संधि का, श्रोणि संधि का या फिक्स जॉइंट संधि का। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? यानी कि सिर है और ऊपरी जबड़ा जो होता है उसके बीच में जो है उदाहरण है वह किसका है? यह जो है फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स संधि होती है, यानी हिलती डुलती नहीं है। जबकि अन्य संधियों की बात करें यानी कि हिज संधि, तो हिज संधि यह केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती है। जैसे हमारी कोहनी है, इसे हम एक दिशा में ही मोड़ सकते हैं। हम चाहें कि इधर मोड़ लें तो इधर नहीं मुड़ी। उसी तरह से अंगूठा है, उसे भी हम एक दिशा, घुटना है उसे भी एक दिशा में ही हम मोड़ सकते हैं। वहीं कंदुक और खलिका इस तरीके से यह संधि होती है। तो इस तरह की संधि में हम देखें तो ह्यूमर जो हमारा है पैर का और फीमर अस्थियां जो होती हैं उन्हें घुमाया जा सकता है
एक ही दिशा में कंदुखलिका संधि कहलाती है। इसके अलावा खूंटी संधि या पाइवट संधि जो होती है, या जिसे पेल्विक जॉइंट या श्रोणि संधि कहते हैं, यह द्वितीयक कशेरुक जो होता है, यानी कि यह सिर है और इसमें जो द्वितीयक कशेरुक होता है जो ओडोंटाइड प्रवर्ध या करोटी के मध्य जो है पाया जाता है, इसको जो है यह जोड़ने का काम करती है खूंटी संधि। तो इसका ऑप्शन जो है ये द सही होगा। अगला देखिए, लाला रस या लार का कार्य है। क्या कार्य होता है लार का? पहला, इसमें मंड का वसा में परिवर्तित करना होता है, या मंड को शर्करा में परिवर्तित करना होता है, या श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना होता है, या कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, यानी कि लार जो है वह मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यह जो है मुख से ही यह कार्य शुरू हो जाता है और इसे मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त भोजन में यह जो है चिकनाई लाने का काम करता है और जिससे निगलने में जो है भोजन की सहायता होती है। इस लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मुख में पाया जाता है, उसे पचाना शुरू जो है मुख से ही कर देता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है प्रश्न 26 नंबर, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या है? इसमें क्रम क्या है पूछा गया है। अ कृंतक, रत्नक, चवणक और अग्चवणक, या दूसरा ऑप्शन है रत्नक, कृंतक, चवणक और अग्चवणक। तीसरा ऑप्शन है कृंतक, रत्नक, अग्रचवणक और चवणक। चौथा ऑप्शन है रत्नक, कृंतक, अग्रचवणक और चवणक। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही है, क्योंकि हमारे आगे के दांत होते हैं कृंतक होते हैं जिसे काटने का काम किया जाता है, उसके पश्चात रत्नक होता है जिसे फाड़ने का काम, उसके बाद से हम चवणक होते हैं जिसे पीसने का काम, और अग्रचवणक और चवणक से पीसने का काम किया जाता है भोजन को। इस तरीके से यह दांत जो है काम करते हैं। मानव मुख में 16 जोड़ी जो है दांत होते हैं या 32 दांत होते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है कौन सा जो है सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग की सही क्रम में दर्शाया गया? मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। पहला है वृकक, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। दूसरा है वृकक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग। अगला है वृकक, मूत्राशय, मूत्रमार्ग या मूत्रवाहिनी। अगला है वृकक, मूत्रमार्ग और मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, ये मूत्रमार्ग है। अब इसमें ऑप्शन जो है कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन जो है वो सही है। वृकक, सबसे पहले वृकक में बनता है, उसके पश्चात यह जो है मूत्रवाहिनी में आता है, उसके पश्चात मूत्राशय में इकट्ठा होता है और यह मूत्रमार्ग से जो है बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से, और यह पूरा जो है उत्सर्जन तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखें, पोलियो का कारण है। पोलियो का क्या कारण है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ से होता है, या फफूंद से होता है, या वायरस से होता है, या बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है पोलियो? तो इसका सही जवाब है वायरस से होता है या विषाणु से होता है। दुनिया में पोलियो का इलाज जो है करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रॉप जो है छोटे बच्चों को भी पिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य जो है नहीं करता है? कौन सा समुच्चय? अ ग्रसिका, वृदांत, मलाशय, या मुख गुहिका, ग्रसिका, वृदांत, या स मुख गुहिका, वृदांत या मलाशय। अगला है मुख गुहिका, ग्रसिका या मलाशय। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा?
तो इसमें ऑप्शन जो है क्या है, सही है। ग्रसिका में भोजन आता है, उसके बाद से बृहदान्त में, उसके बाद से मलाशय में भोजन का ये क्रम चलता है। यानी कि मुख से चलता है या ग्रसिका में, और फिर क्या है पेट में, पेट से छोटी आंत से बड़ी आंत से मलाशय में, और इस तरीके से उत्सर्जन क्रिया जो है होती है। ठीक है, तो यह जो है इसका क्रम है। तो इसका सही जवाब क्या है, ग्रसिका। अगला देखें, जिस तालाब जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? किसकी? ऑक्सीजन की, आयोडीन की, नाइट्रोजन की या क्लोरीन की? कौन से तत्व की जो है ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए? टैडपोल जानते हैं, जो मेढक के छोटे बच्चे होते हैं, जिनके पैर नहीं अभी आए हुए होते हैं, उनकी सिर्फ पूँछ होती है, उन्हें टैडपोल कहा जाता है। ऐसे बच्चों के लिए टैडपोल के लिए वृद्धि में कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन युक्त जो तत्व रहता है या जल रहता है, अगर जल में आयोडीन नहीं रहेगा तो इनकी बढ़त जो है नहीं होगी, और इनका जो कायांतरण होता है शरीर का, यानी पूँछ से पाँव में बदलना, वह प्रक्रिया जो है नहीं हो पाएगी। इसलिए आयोडीन युक्त जल इन्हें चाहिए ताकि उसमें जल्दी से वृद्धि कर सके। तो इसका सही ऑप्शन है ब। अगला है, मानव की जन्म की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। कौन सा इसमें सही क्रम है? क्या युग्मनज पहले बनता है या युग्मक बनता है? निषेचन, भ्रूण, कौन सा होता है? युग्मनज बनना, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण, या युग्मक बनना, युग्मनज, निषेचन, भ्रूण, या युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण या युग्मक? इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो इसमें वो ऑप्शन सही है। युग्मक बनना क्या होता है यह बता दें। यानी कि जब माता और पिता हैं, माता यानी कि मदर एंड फादर हैं, इसमें से इसके आधे गुणसूत्र और इसके आधे गुणसूत्र जब आते हैं, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है, उससे पहले की यह अवस्था है। इससे जो है आधे गुणसूत्र, इससे आधे गुणसूत्र, इसके आते हैं ओवम, क्या आते हैं ओवम, और इससे जो आते हैं आपके स्पर्म और ओवम में जो है आधे आधे गुणसूत्र होते हैं। यह जो है युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, और यह युग्मक कहे जाएंगे अंड और स्पर्म, और यह युग्मक बनते हैं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, या क्या कहते हैं, गेमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गेमेट कहते हैं। ये युग्मक जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें सूत्रों की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधा। तो यहाँ पे ओवम बन गया, स्पर्म बन गया, ये क्या हो गया? युग्मक का निर्माण हो गया। युग्मक निर्माण हो गया, और जब ये दोनों मिलते हैं, इधर माता से इधर पिता से ये दोनों आते हैं, तो यहाँ पे प्रक्रिया होती है निषेचन। क्या होती है? निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब निषेचन हो गया, तो ये जो बना इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? युग्मनज। क्या कहेंगे? युग्मनज। या इस युग्मनज को हम अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। और जाइगोट जब वृद्धि करता है तो क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है, और यह जो है गर्भाशय में क्या होता है? स्थापित हो जाता है, और फिर जो है शिशु का जन्म होता है। तो इस तरीके से यह पूरी जो है घटना प्रक्रिया जन्म की चलती है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये। तो ये है आपका ब, इसका ऑप्शन सही है। अगला देखिए, मानव की जन्म की अवधि की जो घटनाओं का जो है सही क्रम क्या है? घटनाओं का सही क्रम क्या है, इसको तो अभी बताएं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। मानव शरीर में क्षुद्रांत और वृद्धांत की लंबाई का अनुपात कितना होता है? मानव शरीर में क्षुद्रांत और वृद्धांत की लंबाई का अनुपात कितना होता है? 8:8 होता है, या 5:1 होता है, या 1:5 आता है, या 1:8 होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है?
तो इसका सही ऑप्शन है ब, यानी 5:1 होता है। क्योंकि एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसकी क्षुद्रांत या जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत कहने में छोटी होती है लेकिन लंबाई में बड़ी होती है और पतली होती है। इसकी लंबाई जो है 6 से 7 मीटर होती है और इसको फीट में बदला जाए तो 22.5 फीट होता है। वहीं पे जो बड़ी आंत होती है उसकी कहने में बड़ी होती है लेकिन वो मोटी होती है, लेकिन लंबाई में छोटी होती है। यह 1.5 मीटर होती है। ऐसे में यह फीट के रूप में देखा जाए तो 5 फीट की होगी। इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे लगभग समथिंग माना जाए तो बड़ी आंत जो है 25:5 रूप में आया और इसका रेशियो जब निकालेंगे तो ये होगा 5 और ये जो है कट जाएगा, आपका होगा 1। तो इस तरीके से 5:1 होगा इसका उचित विकल्प। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। आइए अब देखते हैं मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। क्या होता है? 37 डिग्री, ये डिग्री है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं पे 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस। अगला है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.8 फ़ारेनहाइट। इसके अलावा अगला है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96.8 सेल्सियस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे जो है मानव शरीर का तापक्रम जो है होता है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन क्या है? ए। मानव का शरीर जो है अगर सेल्सियस में मापें तो 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में उसका मापन जो है 98.6 होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन अ जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखें, कोई व्यक्ति गाइटर नामक ग्रंथि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? क्या एड्रिनल काम नहीं कर रही है, या अग्नाशय, या पीयूष, या थायराइड? इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है द सही होगा, यानी कि उस व्यक्ति की जो है थायराइड जो है ग्रंथि काम नहीं कर रही है। थायराइड जो ग्रंथि होती है वह मानव शरीर का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन का मतलब यह है कि ऐसी ग्रंथियाँ जो मानव के शरीर के अंदर ही बहती है, किसी नलिका में नहीं बहती है, नलिका में बहती है, वह जो है एंडोक्राइन कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के निचले हिस्से में, जो गर्दन होती है उसके निचले हिस्से में होती है और छोटी सी यह ग्रंथि शरीर में हार्मोन का क्या करती है? निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म या उपापचय में जो है सहायक होती है या उसका नियंत्रण करती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है द सही होगा। अगला प्रश्न है, दो जीव अच्छे मित्र हैं जो साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा जो है भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? क्या स्वपोषण कहते हैं, या परजीविता कहते हैं, या विषम पोषण कहते हैं, या क्या कहेंगे? सहजीवन कहेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो है द होगा, यानी कि सहजीवन की क्रिया करते हैं। इसमें जो है एक सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं कवक प्लस शैवाल का। इसमें शैवाल क्या करता है? इसमें शैवाल एक आवास, यह जो है आवास प्रदान करता है और जल प्रदान करता है और पोषक पदार्थ। यह जल, आवास और पोषक पदार्थ यह प्रदान करता है। किसे प्रदान करता है? शैवाल को। जब यह करता है सब कुछ, तो दूसरा ये क्या करता है? इन जल आवश्यक पोषक पदार्थों को यह क्या करता है? भोजन बना देता है। और
यह भोजन जो है किसे देता है, इसे कवक को प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये साथ साथ जो है एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जीवन जीते हैं। इस प्रकार के जीवन को सहजीवन या सिम्बियोसिस कहा जाता है। इनके इस जीवन को तरीके को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन कहते हैं, जीवन के तरीके को लाइकेन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है क्या, द सही होगा। अगला देखें, आहार नाल निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्यों करता है इस तरीके की? क्या पहला है, ग्रास नली या ग्रसिका की भित्ति की पेशियाँ संकुचन करती हैं। ब, भोजन के साथ निगला गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। स, गुरुत्वीय बल लगता है। या हष्टपुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो है अ है। इसमें सही ऑप्शन क्या है, अ। ग्रास नली या ग्रसिका की भित्ति के पेशियाँ संकुचन करती हैं, जिसके कारण से भोजन जो है शरीर के नीचे जाता है, क्योंकि वो फैलती और सिकुड़ती हैं और भोजन जो है नीचे चला जाता है। इस प्रकार की जो गति है वह धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकाता है भोजन को। और ग्रास नली जो होती है वह किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया को जो है नहीं करती है, बस भोजन का जो है ट्रांसफ़र करती है, आदान प्रदान कराती है। ग्रास नली में से भोजन जो है वह कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है, जहाँ पे उसकी पाचन की क्रिया जो है और तेज़ी से शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, अ सही है। आइए अगला देखते हैं, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प या खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, किस कारण होता है इसमें से? पहला है, क्या पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तन होता है। या ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन होना है। या ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होना है। या पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना है। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो इसका 100 ऑप्शन सही है। ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना। जब लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होता है तो इसके कारण से क्या होता है, पेन या दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 100 जो है सही होगा। अगला है, आहारी रेशे हैं। आहारी रेशे क्या हैं? अ, कोलेजन रेशों से बनते हैं। ब, प्रोटीन से बनते हैं। स, रुक्षांश या खाद्य पदार्थ भी कहलाते हैं। द, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? आहार जो हैं वो किससे बनते हैं? रुक्षांश भी कहलाते हैं। आहार क्या होते हैं? रुक्षांश भी कहलाते हैं। यह जो आहारी रेशे होते हैं, आहार में उपस्थित रेशे तत्व को कहते हैं। ये पौधे से मिलने वाले क्या होते हैं? पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं को अपाच्य होते हैं। अपाच्य यानी पचते नहीं हैं, लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में बहुत योगदान देते हैं। क्या देते हैं? योगदान देते हैं। आहारी रेशों का रुक्षांश के नाम से इन्हें जाना जाता है, जबकि इनके खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 100 जो है सही होगा। आइए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या CFC, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो इसका सही जवाब है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है HB यानी हीमोग्लोबिन से क्रिया तेज कर लेती है और जिसके कारण से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। जब यह माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है तो माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए C6H12 इसे तोड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। यह ऑक्सीजन से ज़्यादा क्रियाशील होती है, इस कारण से यह हीमोग्लोबिन से जो है तेज़ी से क्रियाशील करके जुड़ जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तब जो है
हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दमघोटू गैस कही जाती है। तो इसका ऑप्शन और जो है सही होगा। यहीं पे प्रश्न ख़त्म होते हैं। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।